मौजूद नाजरीन, अलबलाग चैनल के खबर पर नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम शख्सियत मेहमान हैं। ये हैं जी महंतिश, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। पिछले दिनों में इन्होंने काफ़ी से गवर्नमेंट स्कैम को सामने लाया है। अब हाल ही में इनका एक मजमून इनके वेबसाइट पर आया है theFile.in में, जिसमें इन्होंने बात बताई है। कांग्रेस सिद्धरामैया की सरकार कर्नाटक में कायम हुई है। सिद्धरामैया के ऑफिस में वही पुराने अफसरशाही हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और जिनके ऊपर बीजेपी के साथ मिलकर उनके काम को आसान बनाने में जिन्होंने सपोर्ट किया था, वही अफसरशाही अब भी सिद्धरामैया ने उन्हीं को साथ लेकर काम करने का फैसला किया है। इसके ऊपर उनका एक मजमून आया है। इसी मजमून के ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज उनके पास मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं। ये आपकी जो अभी मजमून आया है, इसके अंदर आप क्या बात खुलकर सामने लाए हैं, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। पिछले 3 साल से कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी। इस 3 साल में लगभग 50 और स्कैम्स, कोविड के स्कैम हो, कोविड के ऊपर स्कैम्स, बिटकॉइन के स्कैम, और क्या है कि हेट स्पीच के बारे में केसेस चल रही थी कोर्ट में। तो उसी केस को विड्रॉ किया था पिछले गवर्नमेंट, जब लॉ एंड ऑर्डर के होम डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री रजनीश गोयल था। वो अभी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो गए। बात यह है कि कई नया गवर्नमेंट जब आता है, ऑफिसर्स को बदलना, अदल बदल करना सर्वे सामान्य। मगर पिछले गवर्नमेंट कम करते थे ना, वो क्या ये रजनीश गोयल और जयराम और अदर ऑफिसर्स, उसी आदमी को, उसी ऑफिसर्स को अपने सीएम सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंदर अब फिर अपॉइंटमेंट की। क्यों? अलग ऑफिसर नहीं था, एलिजिबल है क्या नहीं, ये सारे कुछ मामले के बारे में ब्यूरोक्रेसी में अब चर्चा हो रहा है। उस चर्चा के सार क्या है? पिछले गवर्नमेंट में सारे आरोप था, उस आरोप बीजेपी सरकार का क्या है, जनविरोधी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो भी पार्ट था। राष्ट्रोत्थान परिषद जनसेवा ट्रस्ट को गोमाड़ा कुक्कट में नेग्लिजिबल प्राइस में जमीन को सैंक्शन की, और सारे स्कैम पर्टिकुलरली रजनीश गोयल के ऊपर, नहीं तो रजनीश गोयल काम करने के पीरियड में बिट स्कैम चल रही थी, एक्सपोज हो गया। और 40% स्कैम, 40% कमीशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन केम्पन्ना क्या एलिगेशन करते थे पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि रजनीश गोयल एक ही टाइम में पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर या होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। केम्पन्ना का एलिगेशन 40% कमीशन, 4.5 thousand crore रुपीस पेंडिंग थे। कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा भी नहीं देते थे। कॉन्ट्रैक्टर पैसे के लिए वो 40% कमीशन देना पड़ता था, डिमांड। ये सारे आरोप को लेकर असेंबली में देन लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर सिद्धरामैया तो असेंबली में जोरदार से बात करते थे। वो कमिटमेंट है, गरजदार आवाज में बात, गरजदार आवाज में। मगर अब वही ऑफिसर्स आपके सेक्रेटरीट में की पोस्ट पर, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, दूसरा सेक्रेटरी, और उन्हीं जाति का, सिद्धरामैया ओबीसी कुरुबा जात का है, उसी जाति के और उसका संबंधियों को भी वहीं पर डाला है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में चल रहा है। अहिंदा नायक बोल रहे हैं सिद्धरामैया माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन। पिछले इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में मुसलमान और क्रिश्चियन और अदर देन ओबीसी सारी वोट कांग्रेस को दे दी, क्योंकि हमारा भला करे, हमको रक्षा करे। मगर सिद्धरामैया आने के बाद उन्हीं सेक्रेटरीट में, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में एक भी मुसलमान नहीं, एक भी क्रिश्चियन नहीं। क्या ब्यूरोक्रेसी में मुसलमान और क्रिश्चियन ऑफिसर नहीं है क्या? है, मालूम नहीं। उसका एक कांग्रेस एमएलए के सजेशन के बारे में सिद्धरामैया ने दूर रखा है।
किनको मुसलमान ऑफिसर्स को और क्रिश्चियन और अदर देन जैन बौद्ध क्या है माइनॉरिटीज को दूर रखें। हाँ दूर रखे। क्यों? आप आपका वोट शेयर में 96% वोट शेयरिंग उसी कम्युनिटी से आया। कम्युनिटी से आया, अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटीज का। मगर आपका सेक्रेटरी में आपका स्वजाति और कलंकित क्या क्या जनविरोधी पॉलिसी आया, उसमें भागीदार था, उन्हीं ऑफिसर्स को आप अपॉइंटमेंट किए, मगर माइनॉरिटी को क्यों दूर रखा है? बैलेंस नहीं है। आपकी कैबिनेट में सोशल जस्टिस है करके वो बोल रहा है सोशल जस्टिस का, मगर आपका सेक्रेटरी में सोशल जस्टिस कहाँ है माइनॉरिटी? मैं एक मुस्लिम के ऊपर बारे में अथवा उसका फेवर नहीं, तो आप चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को बनाते हैं, सभी जात सभी धर्म का ऑफिसर्स रहना चाहिए। आपने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया और जो चर्चा अभी अफसरशाही में चल रही है तो उसको आपने बाहर लाया है। सोशल जस्टिस का एक तरीका ये भी है कि जहां आपने पॉलिटिकली उनको एम्पावर करने की कोशिश की है, अपनी कैबिनेट में जगह दी है, वैसे ही आपके अफसरशाही में, आपके सेक्रेटरीट में भी तमाम वर्गों को और तमाम लोगों को जगह देनी चाहिए। इसके अलावा जब वहाँ पर जो पिछली गवर्नमेंट में जो अफसरशाही थी उसी को कायम रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये बात हम अभी पब्लिक में चर्चा के लिए ला रहे हैं। गोयल साहब के ऊपर क्या क्या इल्जाम थे उसके? बिटकॉइन स्कैम, 40% स्कैम और PSI स्कैम, पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ था। जब भी ये क्या मैं बोल रहा हूँ, उसी स्कैम एक्सपोज हुआ, उसी टाइम पर, उसी अवधि पर रजनीश गोयल जी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्टर और PWD, अब आप बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट की पोस्ट है, इम्पोर्टेंट पोस्ट है जहाँ पर फैसले लेकर इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही जी। क्या है कि आप अभी बोल रहे हैं हमारा पक्ष, हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट सभी स्कैम को हम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पिछली गवर्नमेंट पर वही स्कैम टाइम पर एक्सपोज कब हुआ, वही ऑफिसर थे, वही ऑफिसर आपकी गवर्नमेंट में आपकी की पोस्ट चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में की पोस्ट पे, अब कैसे चलेगा इन्वेस्टिगेशन? कैसे बाहर आएंगे इनके स्कैम्स और उनकी गलतियां, जबकि वही आदमी जिनके पिछले इसके अंदर वो काम हुए हैं, जिसके ऊपर हमको गिरफ्त करनी है, वही आदमी पोस्ट पर है, तो उसकी कैसे गिरफ्त की जा सकती है? ये बात हम लाना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई सिद्धरामैया जी के चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट की। बाकी दूसरे मिनिस्टर्स की और जो अफसरशाही की क्या पोजीशन? अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। कल ही उसका ओथ टेकिंग हो गया, अभी उसको विधानसभा में रूम्स अलॉट हुई और खाते भी अलॉट होगी। अब देखना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार, HK पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा एंड ऑल अदर्स, प्रियांक करके उनके ऑफिस में कौन कौन आता है, कौन आएगा, अब लॉबी शुरू हो गए, देखना पड़ेगा बाद में, वो भी ज़्यादा दिन दूर नहीं। जी। मौजूद नाजरीन, सियासत में, हुकूमत चलाने में जहां पॉलिटिकल सियासतदानों की ज़रूरत होती है और उनके फैसलों की और उनकी सोच की बहुत बड़ी कारकर्दगी होती है, उसी के साथ ही साथ हुकूमत चलाने में अफसरशाही, डीप स्टेट है, डीप स्टेट कहते हैं इसको, इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इस जो फैसले लिए जाते हैं उसकी रूह के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अफसरशाही ही बड़ा काम करती है। अब हमने देखा कि सिद्धरामैया जी की सेक्रेटरीट में ऐसे ही ऑफिसर्स मौजूद हैं जो पिछले इसमें हिजाब पर, हलाल पर और इस तरह के जो कानून लाने में जिन्होंने मदद की थी, ऐसे ही अफसरों को उन्होंने अपनी ऑफिस में जगह देकर क्या मैसेज कर्नाटका के अवाम के लिए देना चाह रहे हैं, ये हम सिद्धरामैया जी से पूछेंगे। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर आइंदा किसी और गेस्ट के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह।